Everyone, now our today's topic from chapter number 4 is formal charge. ठीक है ना। तो formal charge what is it? जो Lewis स्ट्रक्चर है उससे हमें मीन्स एक्चुअल शेप्स है जो मॉलिक्यूल्स की वो नहीं पता चलती। ठीक है ना। तो जो हमारे पास पूरे का पूरा पॉलीएटॉमिक आयन और ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें जो मीन्स एक एक एटम है उसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है ना। सो द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन द पॉलीएटॉमिक आयन मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स हो उस मॉलिक्यूल में उस आयनिक स्ट्रक्चर में एक एक एटम पे कितना चार्ज है। ठीक है ना। तो उसको हम फॉर्मल चार्ज से कैलकुलेट करते हैं एंड द फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन ल्यूइस स्ट्रक्चर। तो जो फॉर्मल चार्ज है हम जो पॉलीएटॉमिक आयंस में एक एक एटम है उन पे कितना चार्ज है उसको हम फॉर्मल चार्ज की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है। और फॉर्मल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ द डिफरेंस किस किस में है। जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है फ्री एटम में माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। इससे हम जो फॉर्मल चार्ज है ऑन एन एटम उसको निकालते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को L से और द बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। सो डेफिनेशन इज डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन ल्यूइस स्ट्रक्चर। ओके। नाउ द एग्जांपल इज ओजोन O3 की एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है ना। हमने स्ट्रक्चर बनाया था जब ल्यूइस स्ट्रक्चर्स किए थे। सो दीज आर द 3 ऑक्सीजन और ये इन पे नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो हम सबसे पहले उस ऑक्सीजन की नाउ विल फर्स्टली टॉक ऑफ द ऑक्सीजन जिस पे मैंने नंबर 1 लिखा है। ठीक है। तो जिस ऑक्सीजन पे नंबर 1 लिखा है उसमें द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी है 6। तो जिस ऑक्सीजन पे नंबर 1 है उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। जिस पे मैंने नंबर 2 लिखा है इसमें भी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 एंड द ऑक्सीजन एटम विच इज मार्क्ड एज 3 उस पे भी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हमें चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पर 2। सो L आ गया। L की कितनी वैल्यू होगी 2 माइनस हाफ देन देयर आर टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ऑक्सीजन 1 है इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने देखो 1 2 3 4 5 6। ये वाला ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बने हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बॉन्ड में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2 और 3 बॉन्ड बने हैं द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 6। ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 6 - 2 4 माइनस इसको कटिंग करेंगे 3 सो 4 - 3 इट कम्स टू बी 1। सो मीन्स इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है 1 पॉजिटिव चार्ज है। नाउ ऑफ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम जिस पे 2 लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 है और इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 नॉन बॉन्डिंग है जो वो 4 है। और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स के साथ बॉन्ड्स बनी इसके। ठीक है ना। तो इसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। तो इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमारे पास आंसर आ गया 0। ओके। अभी जो थर्ड ऑक्सीजन है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है इसमें लोन पेयर कितने हैं 6। ठीक है। और जो शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने बॉन्ड है इसके साथ 1 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा 6 - 6 -1/2 × 2। ओके। तो दिस इज 0 एंड देन -1। तो जो थर्ड ऑक्सीजन है उस पर कितना चार्ज है -1। ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा यहाँ पे बना देते हैं। और इस ऑक्सीजन के पास 2 इसके पास है 4 इसके पास है 3 4 5 6। तो जो फर्स्ट ऑक्सीजन आया फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। सेकेंड ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है और जो थर्ड ऑक्सीजन है उस पर आया नेगेटिव चार्ज तो उस पर हम -1 चार्ज लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो ओजोन का स्ट्रक्चर बन गया से। ठीक है ना। इस ऑक्सीजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इस पर सिर्फ 1 नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव चार्ज को ऐसे शो कर देंगे। ठीक। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। ठीक है ना। ऑक्टेट का मीन्स जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बट हमने हाइड्रोजन की बात करी है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
1s1 मीन्स एस ऑर्बिटल है और एस में सिर्फ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं है हाइड्रोजन में, ठीक है ना। सो इन दिस ऑक्टेट इज नॉट नीडेड। सेकेंड इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। अभी हमारे पास कुछ ऐसे सेंट्रल एटम है जिनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट है कुछ ऐसे सेंट्रल एटम है जिनका ऑक्टेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मीन्स कुछ ऐसे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मीन्स जिनकी वैलेंस शेल में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 8, ठीक है ना। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट मीन्स जिनमें द नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैलेंस शेल में दैट आर मोर देन 8। ओके, देखो हाइड्रोजन में ऑक्टेट बन ही नहीं सकता, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स उसकी लास्ट शेल में। और कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में दैट आर लेस देन 8, और कुछ ऐसे होते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल आर मोर देन 8। और जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो कौन से हैं, एग्जाम्पल जहाँ पे जो सेंट्रल एटम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम ऐसे होते हैं, ठीक है। अभी देखो BeH2 का स्ट्रक्चर ले रखा है हमने, ठीक है। और बेरिलियम का हमारे पास जो Z है दैट इज़ 4 मीन्स 1s2 2s2, तो उसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। उसकी वैलेंस शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन है उनकी वैलेंस शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन गया। तो बेरिलियम की वैलेंस शेल में कितने बॉन्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4, ठीक है ना। बेरिलियम की सराउंडिंग में 2 बॉन्ड है मीन्स उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। मीन्स जो उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 से कम है, मीन्स उसमें जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जो ऑक्टेट रूल है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दीज मोलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम आर लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। अभी थर्ड पॉइंट है जिसमें जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड हो जाता है, मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर दैन मोर देन 8 इन देयर वैलेंस शेल। देखो अभी एग्जांपल इसमें PF5 फॉस्फोरस सेंटर में प्रेजेंट है और 5 फ्लोरीन है। अभी फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 15, तो उसकी वैलेंस शेल में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4 5, ठीक है। और फ्लोरीन का Z है 9, ठीक है। और इसमें जो इसकी वैलेंस शेल में 2 + 5 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7, सो 1 2 3 4 5 6 7, हर फ्लोरीन में ऐसी 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस के साथ शेयर हो जाएगा, इसका इसमें भी ऐसी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है ना। तो मीन्स जो फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 फ्लोरीन के जो 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ वो उन्होंने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा, इधर भी, हर तरफ, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस के सराउंडिंग में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो फॉस्फोरस है देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की सराउंडिंग में देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। सो हियर द ऑक्टेट गेट एक्सपेंडेड मीन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ओके। और जिन एटम्स में जो उनकी वैलेंस शेल में अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उन कंपाउंड्स को हम हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट रूल। अदर ड्रॉबैक्स क्या है ऑक्टेट रूल की, एक तो इट डजंट एक्सप्लेन अबाउट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट डजंट एक्सप्लेन अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड ऑक्टेट रूल है जो इट इज़ बेस्ड अपॉन द इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेज, मीन्स नोबल गैसेज उनकी रिएक्टिविटी कम है, वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना। बट फिर भी हमें क्या पता चला कि जो नोबल गैसेज है दे कंबाइन विद ऑक्सीजन, जो नोबल गैसेज है दे कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जबकि जो नोबल गैसेज है वो दे आर इनर्ट, वो रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना। बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट कि कुछ जो नोबल गैसेज है तो वो क्या करती हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म द नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना। दे कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू फॉर्म कंपाउंड्स, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अभी तक जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था उसमें क्या था कि दो जो एटम्स कंबाइन करे थे दोनों
के जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर हो जाते थे। बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जो दिस इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम द वन एटम, ठीक है ना। तो जैसे कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा था कि जो दो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सियल बॉन्ड था, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर लेते थे, शेयर हो जाता था, उनके बीच में बॉन्ड बनता था। बट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के होंगे, ठीक है ना। एक एटम है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा और दूसरे वाला वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। मीन्स एक क्या होगा डोनर, एक क्या होगा एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मीन्स वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी कमी होगी, ठीक है ना। वो जो डोनर है फिर वो क्या करेगा, वो एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम डोनर से एक्सेप्टर की तरफ को ऐसे एरो ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसको डेटिव बॉन्ड या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, कोआयनिक बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड मीन्स दीज आर द अनदर नेम्स फॉर द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हियर द एग्जांपल, हियर इज NH3, ठीक है ना। मीन्स जो N है इसके पास, इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे तो बॉन्डिंग बनी है, बट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर, दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मीन्स इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर देगा, अपने डोनेट कर देगा, ठीक है ना। हियर वी आर टेकिंग H पॉजिटिव, दिस इज एक्सेप्टर। अभी देखो जो नाइट्रोजन है ये डोनर है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो दे सकता है, बट H पॉजिटिव है। हाइड्रोजन की अदरवाइज कन्फिग्रेशन है जो वो कितनी होती है, हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन इज 1s1। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मीन्स उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल चुका है, सो हियर द हाइड्रोजन इज एम्प्टी, ठीक है ना। मीन्स उसकी जो वैलेंस शेल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो उस वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट कर सकता है, डोनर एटम है नाइट्रोजन, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पड़े हैं, और जो हाइड्रोजन है इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेगा नाइट्रोजन है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, ठीक है ना। तो वैसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अनदर एग्जांपल आल्सो वी कैन टेक in the now another example is of ammonia and boron trifluoride, ठीक है ना। देखो अमोनिया में हमने किया है यहाँ पे, ठीक है ना। जो अमोनिया इसके पास, इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तो इनकी बॉन्डिंग है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इट कैन डोनेट। और यहाँ पे हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, देखो बोरॉन की सराउंडिंग में 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल इसके सराउंडिंग में, ठीक है ना। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, मींस इट इज़ डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर इसको वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू एन एरो। तो जो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिनको ये डोनेट कर सकता है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड थ्रू एन मीन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू एन एरो। तो ये इसने इसको डोनेट कर दिया और ये एक्सेप्टर था, इसने एक्सेप्ट कर लिया। सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ओके।